जीवन यापन के लिए कभी बेचना पड़ा था दूध, भाई बहनों के पालन पोषण की भी थी जिम्मेवारी। 15 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री, और सबसे खास बात यह कि साधारण परिवार में जन्मी एक बच्ची ने संघर्ष के दम पर 34 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज वाम दलों को उखाड़ फेंका था। पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल और हासिल की कई अहम बड़ी डिग्रियां। दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी सफरनामे के बारे में। उनका सियासी सफर शुरुआत से ही कैसे दिलचस्प रहा है, रोचक रहा है, हम टू द पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसी साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। उससे पहले ही SIR व IPAC के दफ्तर में ED की छापेमारी समेत कई मुद्दों को लेकर सुर्खियों में एक बार फिर से आई। ममता बनर्जी को लेकर कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचान बनाने वाली ममता की सियासी कहानी कैसी रही है, कहां तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और उनका शुरुआती जीवन कैसा रहा है, हर कोई जानने और समझने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर उनके नाम से जो भी जानकारियां दी गई है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी की जब बातें होती है तो सीधा ध्यान बंगाल की सियासत पर पहुंच जाता है। अपनी स्पीच से विरोधियों को चारों खाने चीत करने वाली ममता पॉलिटिक्स में ही नहीं, पढ़ाई में भी कई बड़े नेताओं से आगे हैं। उनका राजनीति में आना किसी प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि जुनून का नतीजा था। 5 जनवरी 1955 को कलकत्ता में एक साधारण हिंदू बंगाली परिवार में जन्मी ममता जब मात्र 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। इलाज के अभाव में वे चल बसे थे। पिता परमिलेश्वर मुखर्जी परमिलेश्वर मुखर्जी के निधन के बाद घर की सभी जिम्मेवारियां ममता दीदी के कंधों पर आ गई। ममता दीदी ने
भाई बहनों की परवरिश की, दूध भी बेचने पड़े, लेकिन कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। घर की जिम्मेवारियों को देखने के साथ साथ पढ़ाई पर अपने को फोकस किया और कभी अपने इरादे को कमजोर होने नहीं दिया। कितनी पढ़ी लिखी हैं ममता बनर्जी, पहले यह जान लिया जाए, फिर उसके बाद उनके सियासी सफलनामे पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ममता बनर्जी 1970 में देश बंधु शिशु शिक्षित। दोस्तों, ममता बनर्जी ने 1970 में देश बंधु शिशु शिक्षालय से हाई सेकेंडरी की डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की, हिस्ट्री से यानी इतिहास में। फिर उसके बाद उन्होंने इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री ली, यानी पीजी की इस्लामिक इतिहास से। पीजी के बाद उन्होंने श्री शिक्षायतन कॉलेज से बीएड की डिग्री ली। इसके अलावा उन्होंने योगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने मानद डॉक्टरेट व कोलकाता विश्वविद्यालय से डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि हासिल की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सियासी सफलनामे के बारे में। दोस्तों, ममता बनर्जी महज 15 साल की जब थी तो वे सियासत की ओर बढ़ना शुरू कर दी थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 साल की उम्र में ही उन्होंने सियासत में अपना कदम रखा था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने छात्र राजनीति की और छात्र परिषद यूनियन का गठन भी किया था। उसी समय तेवर व राजनीति की झलक दिखने लगी थी। कांग्रेस से उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की। 1975 में पश्चिम बंगाल महिला कांग्रेस की वह सचिव बनी थी। उसके बाद 1978 में जिला अध्यक्ष बनी कलकत्ता दक्षिणी की कांग्रेस के अंदर। लेकिन पार्टी के भीतर मतभेद ने उन्हें अलग पार्टी बनाने के लिए मजबूर कर दिया। उनका यह फैसला आगे चलकर राजनीति का गेम चेंजर साबित होगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। 1984 में ममता बनर्जी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से ही लड़ी थी और जीती भी। फिर 1991 में भी लोकसभा चुनाव लड़ी, जीती और उस समय एचआरडी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनी। ममता बनर्जी अपने सियासी सफर के दौरान उस समय अधिक सुर्खियों में आई जब कलकत्ता में वाम दल की सरकार थी, यानी 1990 में। ममता बनर्जी सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करती रही। 16 अगस्त को ममता पर हमला भी हुआ था। फिर 1993 में भी ममता दीदी की पुलिस से भिड़ंत हुई थी और उनकी जमकर पिटाई हुई थी। मतदान पहचान पत्र
की मांग को लेकर राइटर्स बिल्डिंग की तरफ से एक रैली निकली थी, जिसकी अगुवाई ममता दीदी कर रही थी। रैली में पुलिस से झड़प हुई और फायरिंग हुई, जिसमें 14 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस घटना में ममता बनर्जी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। 1996 में फिर वे कांग्रेस की सांसद बनी थी। 1998 में कांग्रेस से मतभेद हुआ और वे अलग हो गई। तृणमूल कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई। टीएमसी का गठबंधन उस समय बीजेपी से हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे रेल मंत्री बनी थी, यानी भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी रही हैं। साल 2005 में वाम सरकार के खिलाफ मोर्चा उन्होंने जबरदस्त तरीके से खोला था। भूमि अधिग्रहण के फैसले के खिलाफ ममता दीदी ने सिंगूर व नंदीग्राम में जबरदस्त आंदोलन किए। सरकार की नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध किया, जिसका असर ये हुआ कि वह बंगाल की बड़ी लीडर बन गई। 1998 में पार्टी बनने के 13 साल बाद और साल 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 34 साल से सत्ता में काबिज सरकार को उखाड़ फेंका। 184 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी। 20 मई 2011 को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ठीक है दोस्तों, फिर 2016 का विधानसभा चुनाव हुआ। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी ममता दीदी का जबरदस्त जलवा दिखा। ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनी। 27 मई 2016 को वह दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन ममता के सामने किसी की नहीं चली और एक बार फिर से यानी तीसरी बार ममता बनर्जी की वापसी हुई और सरकार बनी। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 216 सीटें मिली थी। दोस्तों, बंगाल की सियासत में मोदी लहर को रोकने में रही हैं कामयाब। 2014 का चुनाव आप देखिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने 34 सीटें जीती थी। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 22 सीटें जीती थी। अब 2026 में बंगाल में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको ले सियासी बिगुल बज चुके हैं। बीजेपी व टीएमसी आमने सामने साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यानी एक तरफ ममता दीदी की रणनीति तो दूसरी तरफ बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2026 के चुनाव में बंगाल की जनता फिर से ममता दीदी को मुख्यमंत्री बनाती है या फिर बीजेपी को सत्ता में
लाती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपटूडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।